पिलाना जब प्रारंभ किया, एक लोटा जल और बेलपत्र देना चालू करा। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। दूसरी बार जांच आगरा में कराने के लिए गए तो बाबा की कृपा से उनका कैंसर समाप्त हो चुका था। इसलिए मैं बाबा को नमन करने पूरी रिपोर्ट के साथ में आई हूं कि मेरे पति का जो कैंसर समाप्त हुआ उसकी भी जांचें और पूरी रिपोर्ट मैं लगा रही हूं। ये शिव तत्व, ये ओघड़ी, ये दयालु, ये दाता है। आप ही हैं? अच्छा, आपकी मम्मी है वो? अच्छा अच्छा, श्री शिवाय नमस्ते। ठीक है, बता। आप ही के पिताजी हैं? इन्हीं के पिताजी हैं। माताजी पीछे बैठी हैं तो आ नहीं सकती, इसलिए ये शिव तत्व। एक बार जोरदार ताली बजा। ओघड़ी है शिव, शिव ओघड़ी है। उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण। आज साउंड बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा बाबू। उसका मंत्र, उसका स्मरण, उसका कीर्तन, उसका नाम जाप हमारे जीवन की सुखता देता। ये 7 जगह पर जो दिए सावन की अधिक मास में हम जो लगा रहे हैं, 7 जगह पर जो पंचदीप का जो वर्णन कर रहे हैं, ये हमारे जीवन में, हमारे घर में आने वाले दुख, तकलीफ, कष्ट, रोग, बीमारी को बाहर करने के लिए और हमारे जीवन में सुख का अनुभव करने के लिए, आनंद का अनुभव करने के लिए। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। स्वयं शिव भगवान नारायण के कहने पर मलमास को भी वर प्रदान कर देते। स्वयं भगवान नारायण ने तो वर दिया, साथ में स्वयं देवाधिदेव महादेव ने भी वर दिया। और महादेव ने कहा, सुन मलमास, जिस समय पर घड़ी, पल, नक्षत्र, समय बदलते बदलते तो मलमास सावन के महीने में जब आएगा, सावन के महीने में जब तू पहुंचेगा और जो अपने हृदय से मेरी आराधना मल मास में, पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में करेगा, शिव जी कहते हैं उसकी जिंदगी में कभी कोई दुख मैं आने नहीं दूंगा। ये शिव तत्व की प्राप्ति, ये शंकर जी के मूल तत्व की प्राप्ति, ये भगवान देवाधिदेव महादेव की प्राप्ति का अंदर सहज नहीं है। शिव एक पहचान मेरे देवाधिदेव महादेव के भीतर हो। जैसे आपको पहले भी कथा में कहा, शिव जी का नाम लेकर, भगवान शंकर का स्मरण कर कर आप डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर जो दवाई दे उसको खाओ, जांच कराए डॉक्टर तो जांच कराओ, औषधि दे डॉक्टर तो औषधि खाओ। तुम्हारी मर्जी पड़े 50 जगह पर डॉक्टर को दिखाने के लिए जाओ और 50 जगह पर जांच भी कराओ, दवाई भी लाओ, डॉक्टर की दवाई पर भरोसा भी करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, साथ में भगवान शिव का तत्व कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, साथ में शंकर जी पे चढ़ा हुआ 1 लोटा जल और 1 बेलपत्री का भाव अपने जीवन में उतारना प्रारंभ करिए। ये जीवन का सुख प्रदान कर देगा, ये जीवन का एक आनंद की अनुभूति करा देगा, सारी समस्या का हल। बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई, जरा दम से बोलो, बोल बम का नारा है। 1 बेलपत्र, 1 लोटा जल का जो महत्व भगवान देवाधिदेव महादेव वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा, भगवान शंकर की कथा। आया समय, ब्रह्मा जी का सिर बड़ का पेड़ बन गया, बट वृक्ष बन गया। आराधना करी, भगवान ब्रह्मा जी से कहा, अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन किया जाए। पहचानना शिव जी को कठिन है। एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनना, बैंक में एक मशीन होती है, बैंक के अंदर एक मशीन होती है, जिस मशीन में नोट की अगर गिनती चलती है तो नकली नोट अपने आप बाहर हो जाता है। बोलो सही है?
अरे बोलो तो जम के, सही है ना? हमारे सामने अगर नकली नोट आ जाए तो हम नहीं पहचान सकते, हमारे सम्मुख में अगर नकली नोट आ जाए तो हम नहीं जान सकते। पर बैंक में एक मशीन होती है, उस मशीन पर अगर नोट गिनती हो रही है और उस नोट में अगर नकली नोट आ जाता है तो वो मशीन उस नोट को बाहर कर देती है। नकली है इसलिए बाहर कर देती। जितने शंकर भगवान के उपासक होते हैं, जितने भगवान शिव की आराधना करने वाले होते हैं, शिव भक्ति में डूबने वाले होते हैं, शंकर का गुणगान करने वाले होते हैं, शंकर की भक्ति में डूबने वाले होते हैं, जैसे नोट की मशीन में से नकली नोट बाहर हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर का गुणगान करने वाला जब रोज रोज शिव के मंदिर में जाता है तो उसके जीवन का दुख भी मंदिर के बाहर हो जाता है, उसके घर से बाहर हो जाता है, उसके जीवन का दुख समाप्त। जिस दिन हमने ये विचार कर लिया कि हम दूसरे के दोष ना देखें, हम केवल उसके गुण देखें, उस दिन जिंदगी की एक व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, अरे सुनती हो? पत्नी ने कहा क्या है? कल मेरा दोस्त भोजन करने आएगा, कल मेरा दोस्त खाना खाने आएगा। तो पत्नी ने कहा क्या करना है बताओ, क्या बनाऊं मैं? पति ने कहा तू बना कुछ भी, पर एक बात सुन, ये चप्पल जो रखी है ना सामने, ये छुपा के रख देना। सामने ये घड़ी रखी है ना, इसको छुपा के रख देना। सामने ये गुलदस्ता रखा है ना, इसको छुपा के रख देना। पत्नी ने कहा क्यों, तुम्हारा दोस्त चोर है क्या? पति बोलता नहीं, वो अपने सामान को पहचानता है। हम दोष देख रहे हैं, वो अपने सामान को पहचानता है। मतलब चोर वो नहीं है, चोर मैं हूं। ये वो अपने सामान को पहचानता है। मतलब शिव कथा कह रही है हमने अभी तक क्या देखा, उसने हमारा बुरा कर दिया, किसी ने हमारे दरवाजे पर नींबू पटक दिया, किसी ने हमारे दरवाजे पर मिर्ची पटक दी। कहां हम पड़े हैं? इतने चतुर होने के बाद, इतने विद्वान होने के बाद भी आज भी हम उस भ्रम में पड़े हैं कि किसी ने नींबू काट के पटक दिया, किसी ने मिर्ची काट के पटक दी। अरे तुम्हें दरवाजे पर लिख देना चाहिए, एक नींबू से काम नहीं चलेगा, 12 नींबू एक साथ पटको तो अचार डाल के खा जाऊंगी। किस भ्रम में जी रहे हैं हम?